नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मरु पत्रिका और मैं हूं अमृतलाल परियार हाथला। मैं इस वक्त हूं बाड़मेर जिले के सीमावर्ती इलाके में, जहां मेरे पीछे आपको एक भवन की नींव भरी हुई आपको नजर आ रही है। ये नींव राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय छोटा हाथला की नींव भरी हुई है। साथियों, पूरी जानकारी बता दें, पहले जो स्कूल का जो भवन था वो जर्जर अवस्था में होने के कारण गवर्नमेंट ने इन स्कूल को इधर शिफ्ट करवाया। मैं पूरी जानकारी भी लूंगा, यहाँ जो शिक्षक लगे हुए हैं उनसे जानकारी लूंगा। उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ जो नींव भरी हुई है, इनके ऊपर से हाई टेंशन लाइन निकल रही है। नींव भरे हुए 6 माह से ऊपर बीत चुके हैं, अभी तक हाई टेंशन लाइन को यहाँ से नहीं हटाया गया है। यहाँ के स्कूल के जो शिक्षक है, प्रधानाध्यापक है, उनका कहना है कि स्कूल के माध्यम से शिक्षा विभाग को लेटर भी लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक जिम्मेदार व्यक्तियों की नींद नहीं उड़ी है। इससे पहले भी मरु पत्रिका ने यहाँ से न्यूज कवरेज करके न्यूज डाली थी, लेकिन प्रशासन के नजर में अभी तक ये मामला नहीं आया है। न जाने प्रशासन किस नींद में सोया हुआ है और किसका इंतजार कर रहा है। मुझे लगता है शायद हादसा होने के बाद में ये लाइन हटेगी। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा आगे आए, मैं यहाँ शिक्षक है उनसे बात करूंगा। देखिए, ये टिन सेट बना हुआ है, आपको जो कैमरे में नजर आ रहा है ये टिन सेट है। विद्यालय चल रहा है इस टिन सेट के नीचे। कक्षा 1 से लेके 8वीं तक विद्यार्थी इन 3 सेट के नीचे बैठे हैं। बहुत ही शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि देखिए 3 सेट लोहे का बना हुआ है, इसके ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है। ये लाइन कभी भी गिर सकती है, कभी भी तार टूट सकता है। यदि ये तार टूटता है तो ये तार सीधा ही इस 3 सेट के ऊपर गिरेगा, कहीं न कहीं हादसा हो सकता है। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा आगे आए, मैं यहाँ शिक्षक है उनसे जानकारी लूंगा। देखो, आपको कैमरामैन से मैं कहूंगा थोड़े से क्लास दिखाए। ये कक्षा ये बैठी है, एक वो। देखिए, एक 3 सेट के नीचे कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक विद्यालय संचालित हो रहा है। कितने अब कैसे विद्यार्थी पढ़ते होंगे? एक ही 3 सेट के नीचे, बीच में दीवार नहीं है, शिक्षक कैसे पढ़ाते होंगे? किस प्रकार विद्यालय संचालित हो रहा है? पता नहीं, इनका ऑफिस साइड में शिफ्ट कर रखा है, लेकिन विद्यालय यहाँ शिफ्ट कर रखा है और विद्यालय एक ही 3 सेट के नीचे चल रहा है। और ये मासूम विद्यार्थी अब इंतजार कर रहे हैं कि ये कब ये भवन बनकर तैयार होगा और इस भवन के अंदर हम कब बैठेंगे। तो मैं पहले विद्यार्थियों से बात करूंगा, इस छोटू से बात करूंगा। छोटू, क्या नाम है? पद्माराम। भवन नहीं है, थोड़ी समस्या होती है कि नहीं होती है? जी। है जी। भवन बनकर तैयार होना चाहिए। हाँ। अच्छा, ये कौन सी क्लास में पढ़ता है छोटू? 5वीं क्लास का विद्यार्थी है। मैं सर से पूरी जानकारी लेता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा छुट्टन लाल मीणा सर। अच्छा, किस पद पर कार्यरत हो सर? मैं कार्यवाही प्रधानाध्यापक पर हूँ। सर, एक ही 3 सेट के नीचे कक्षा 8वीं से लेकर पहली से लेकर 8वीं तक विद्यालय संचालित हो रहा है। बिल्कुल। विद्यालय का भवन नींव भरी हुई है, लेकिन अभी तक ऊपर से हाई टेंशन लाइन निकल रही है। आपने कभी लेटर लिख के शिक्षा विभाग को दिया सर? लिख दिया। कितनी बार लिखा सर? हमने एसडीएम साहब को लिख दिया, शिक्षा विभाग को लिख दिया, सहायक अभियंता फागलिया को लिख दिया। अब आप तो लिख ही सकते हैं, उसके अलावा तो अधिकारियों के हाथ में कब बैठेगी कब नहीं। 11,000 के भी लाइन गुजर रही है उधर से, इधर ऊपर से 33 के भी लाइन गुजर रही है। अब हादसा होने का कभी भी डर सताया रहता है। क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है सर? अब रेस्पॉन्स तो चल रहे हैं, नियमानुसार कार्रवाई वो करेंगे। अब वो कब तक होगी ये तो विभाग ही जाने। ये सर, एक ही 3 सेट के नीचे कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक क्लासेस सब साथ में बैठी, कैसे मैनेज करते हैं सर? अब जैसी परिस्थिति है उनके अनुसार करना पड़ रहा है, क्योंकि कमरे नहीं है, इससे पढ़ाई तो बाधित होती है। तो सही है, बिल्कुल। हम तो ये चाह रहे हैं कि जल्दी से कमरे बने, ताकि बच्चे का अध्ययन सही रूप से संचालन हो और सही व्यवस्था मिले। सर, पहले विद्यालय कहाँ चल रहा था और कब? पहले पुराने चला था, गए
मतलब जुलाई अगस्त में शिफ्ट हो गया था। जब झालावाड़ घटना हुई तो इसको भवन को जर्जर घोषित कर दिया। जी सर। उसके बाद में यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। ऑफिस वहाँ है जो उधर रोड की पली तरफ है, उसमें है भवन में। और समस्या बनी रहती है, रोड का भी खतरा बना रहता है, चार दीवारी है नहीं, तो कई तरह की समस्या है। बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं सर? इन बच्चों का पोशार कहाँ बनता है? पोसार उधर ही बनता है। कहाँ बनता है? पास में जो बिल्डिंग है रोड से कल्टर, वहाँ पोसार बनता है और खिलाया जाता है। क्या क्या आपका क्या कहना है? शिक्षा विभाग को क्या कहना है? शिक्षा विभाग है कि इसमें देखो लाइन हटनी चाहिए और भवन जल्दी से तैयार हो, जिससे हमारी व्यवस्था संपूर्ण चल जाए। कितने शिक्षक है यहाँ? अब यहाँ पर 7 का स्टाफ है और 4 डेपुटेशन पर 3 यहाँ कार्यरत है। कौन कौन डेपुटेशन सर आप बता सकते हैं सर? हाँ सर, एक तो लोकेश कुमार है जो शासन सचिवालय जयपुर में है, और एक छगन लाल जी है जो CDO ऑफिस बाड़मेर है, और प्रेमदान जी चारण है जो CBO फागलिया है, और जयेश मीणा है वो राजकीय प्राथमिक विद्यालय बछवाड़ में प्रतिनियुक्ति पर है। 4 विद्यार्थी 4 टीचर डेपुटेशन पर है। और पीछे कितने जने संभालते हो? 3 जने। 8 क्लास को 3 जने मैनेज करते हैं। हाँ, तो ये थे यहाँ छोटा हाथला विद्यालय के प्रधानाध्यापक। इनका कहना है कि यहाँ 7 स्टाफ हैं, 4 स्टाफ डेपुटेशन पे हैं और पीछे हम 3 स्टाफ हैं, विद्यालय को चलाते हैं, 1 से 8वीं तक कक्षा चलाते हैं। लेकिन इस 3 सेट के नीचे ये क्लास जैसे तैसे हम मैनेज करते हैं और विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आए हैं। बहन जी एक क्लास ले रहे हैं, मैं बहन जी से पूरी जानकारी लूंगा, क्योंकि एक ही 3 सेट के नीचे 1 से 8 तक जब क्लास संचालित हो रही हो तो कैसे मैनेज करते हैं? बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सायर। अच्छा, किस पद पर कर रहे हैं? मैं तो पंचायत शिक्षक पद पे हूँ। अच्छा मैम बताइए कि 1 से लेकर 8वीं तक बच्चों को एक ही 3 सेट के नीचे कैसे मैनेज करते हैं? देखो बनना चाहिए, विद्यालय भवन बनना भी चाहिए, बच्चे क्लास ले तो उनको भी अच्छी शिक्षा भी मिले, इधर उधर भागे भी नहीं। 1 से जैसे 8वीं तक क्लास है अलग अलग मुझे दिखाई दे रही है। आप जैसे अभी इस क्लास को पढ़ा रहे हो, बाकी वाले बच्चे आवाज करें, कैसे मैनेज करते हो? देखो आवाज करे तो इनको भी डिस्टर्ब तो होती है, डिस्टर्ब तो होती है। रूम हो तो अलग अलग उनको पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है, बच्चे उनको कवर भी कर सकते हैं। 8वीं क्लास कहाँ बैठी है? वो 8वीं क्लास है। बिल्कुल, मैं सीधा ही आपको ले चलूंगा। 8वीं क्लास के यहाँ विद्यार्थी बैठे हैं, क्योंकि ये 8वीं तक का विद्यालय है और ये सीनियर बच्चे कहलाते हैं इस स्कूल के। तो मैं इन बच्चों से सीधी बात करूंगा। छोटू क्या नाम है तेरा? मेरा नाम परवीन कुमार है। परवीन कुमार। गांव कौन सा है? छोटा हाथला। परवीन कुमार बता सकता है कि अभी विद्यालय भवन नहीं है आपके, मतलब बिल्डिंग नहीं है, इस 3 सेट के नीचे बैठ के पढ़ाई करते हो, मन लगता है ऐसे खुले वातावरण में? ऐसे हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि छोटे बच्चे आवाज करते हैं और हमको एक कमरे हो तो उसमें पढ़ाई करने का मन लगता है। अच्छा, बिल्कुल 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 सही कहा कि क्योंकि खुले में बैठे हैं, एक रूम होगा तो वहां पर हमारा मन लगेगा। बिल्कुल इस विद्यार्थी ने सही कहा। एक और ये बालिका बैठी, मैं इस बालिका से बात करूंगा। गुड़िया क्या नाम है? हिना। हिना। कौन सी क्लास है? 8वीं क्लास। विद्यालय भवन नहीं है, खुले वातावरण में बैठे हो, मन लग रहा है? नहीं। विद्यालय भवन होना चाहिए। ऊपर हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, विद्युत खतरा है, डर लगता है कभी भी तार टूट जाएगी? डर लगता नहीं लगता है? जी। बिल्कुल, ये इनका कहना है कि ऊपर से लाइन गुजर रही है। देखो मासूम बच्चे हैं, क्लास के अंदर शांत वातावरण में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर से खतरा मंडरा रहा है। विद्यार्थियों को भय है कि कभी भी ये हादसा हो सकता है, तार टूट सकता है, लेकिन विद्यार्थी क्या करे, सरकार की नींद नहीं उड़ रही है। भाई साहब क्या नाम है और क्या समस्या है? सर मेरा नाम भगवान राम देवासी हाथला है, और समस्या सर ये है कि पहले स्कूल संचालित पहले वहाँ थी गांव में, और गांव में स्कूल संचालित थी, वो बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी, और उसके बाद स्कूल को यहाँ शिफ्ट किया था रोड के पास, और स्कूल शिफ्ट करने के बाद एक टीन शेड बना हुआ है, और 8वीं तक बच्चे एक टीन शेड के अंदर ही पढ़ रहे हैं। मतलब सारे बच्चे एक टीन शेड के अंदर? अच्छा, एक टीन शेड के अंदर पढ़ रहे हैं। और ऊपर से हाई टेंशन लाइट भी तार चल रही है, विद्युत लाइन गुजर रही है। प्रशासन को कई बार अवगत भी करवा दिया है, लेकिन अभी तक हटी नहीं है। बिल्डिंग भी स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन बिल्डिंग का काम
नहीं हो रहा है। किस वजह से नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है क्योंकि तार ऊपर से गुजर रही है हाँ हाँ। और जो ठेकेदार है वो कर नहीं रहा है कि तार हटाओ तो बाद में करेंगे। आपके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं? जी हाँ जी, बच्चे इसमें। तो आपको मतलब चिंता नहीं है कि ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, एक ही टीन सेट के अंदर बच्चे बैठे हैं, तो कभी भी हादसा हो सकता है, आपको मतलब चिंता है या नहीं? चिंता जी है, हाँ चिंता है और कई बार प्रशासन को भी बोल दिया है हाँ। लेकिन अभी तक लाइन हटी नहीं। क्या कहना प्रशासन से, क्या मांगे? प्रशासन से यही मांग है कि लाइन को हटाए, दूसरी जगह शिफ्ट करे और स्कूल का काम शुरू सारी करो। प्रगति पर करे, चालू करे। क्या नाम बताया? मेरा नाम भगवान नारायण। और कौन सी स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम छोटा हाथला, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय छोटा हाथला। थैंक यू। भाई साहब क्या नाम है और क्या समस्या है? नमस्कार, मेरा नाम करसन है। हम्म। मैं छोटा हाथला से हूँ। पहली बात तो ये है कि छोटा हाथला में स्कूल है तो पुरानी स्कूल थी वो सब टूटी हुई है। नई स्कूल है उसमें बच्चों के पढ़ाई करने की व्यवस्था ही नहीं है, बैठने की। कहाँ बैठते हैं? बैठते हैं वो पत्रे लगे हुए ऊपर। हाँ हाँ। वहाँ पे इनकी 40 डिग्री गर्मी पड़ रही है, इनमें बच्चों की हालत खराब हो रही है। हाँ। और रही बात स्कूल का काम चालू नहीं हो रहा है, ऊपर 3 पीस लाइट की सप्लाई है। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि 3 पीस सप्लाई है ना, इसको कुछ साइड में करो, कहीं भी करो, स्कूल का काम चालू करो, क्योंकि गांव के 100-200 बच्चे हैं, उनकी भविष्य की बात है। इसके आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं इस स्कूल में? बिल्कुल, मेरे बच्चे भी यहाँ तो हैं। आपको देवासी जी आपको चिंता नहीं रहती कि बच्चे ऊपर हाई टेंशन? हर दम चिंता रहती है। हाँ। क्या करे, कई बार कह चुके हैं हाँ पर सुनते भी नहीं है कोई। हाँ। आपने कभी आपके विधायक साहब को भी बताया? विधायक साहब को 3 बार लिख के दिया है पर क्या करे, वो सुनते नहीं है। इसीलिए एक बच्चा का नहीं, पूरा गांव के बच्चे सबको खतरा है। मेरा कहना यही है कि 3 पीस सप्लाई को साइड में करे और इस स्कूल का काम चालू करवाए, उससे पूरा गांव के बच्चों को भविष्य के सवाल है। क्या नाम बताया आपका? मेरा नाम करसन राम, छोटा हाथला से देवासी।